कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक शख्स को जो अंधेरी, वीरान और सनकारी गलियों में चलते चलते एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। अगले ही पल गर्म सांसों के साथ डेंजी की नींद खुलती है। डेंजी अपने बेड पे उठकर बैठ जाता है। काम पे चलते हैं। जिसके बाद डेंजी तेज कदमों की आवाज के साथ पेड़ों के बीच से निकलकर रोड पर चलने लगता है। मुझे 60,000 मिलने चाहिए महीने भर के पेड़ काटने के लिए, है ना? और फिर 1.2 मिलियन जो किडनी मैंने बेची थी, और पूरे 3 लाख दाई आँख के लिए, और एक टेस्टिकल भी तो बेचा था, उसके तो 1 लाख भी नहीं मिले थे। और इन सब के बाद भी मुझे और कितने चुकाने हैं? पूरे 38,40,000 येन। तभी डेंजी का पेट डेविल पोचिता भौंकता है। पहुंचता, मैं समझ गया। चलो एक साथ मारें। एक मरे डेविल के लिए लगभग 3 लाख मिल जाते हैं। पोचिता को अपने हाथ में उठाए डेंजी पोचिता के पीछे लगी कॉर्ड को खींचता है और अगले ही पल पोचिता एक्टिव हो जाता है। इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें डेंजी अपने सामने मौजूद डेविल पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। डेविल हंटिंग से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। कई सारी आंखों से डेंजी को देखकर उस टोमेटो डेविल के मुंह में पानी आ जाता है। बट अगले ही शॉट में हम देखते हैं कि डेंजी के हाथ तो टोमेटो डेविल का कैचअप बन चुका होता है। फिर पसीना पोंछते हुए डेंजी अपने बॉस से कहता है, टमाटर डेविल था ये, सीड्स मिलने पे दोबारा जिंदा हो जाएगा, इसलिए इसे जलाना पड़ेगा। वेल डन डेंजी, ब्लैक मार्केट में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी और मैं अब तुम्हें दूंगा पूरे 4 लाख। आपका शुक्रिया। कर्जे में से ब्याज काट के 1,70,000 और फिर फाइंडर फीस, एडमिन फीस, मैनेजमेंट फीस के साथ में कुछ और इक्के दुक्के फीस चुकाने के बाद तुम्हें मिलेंगे पूरे 70,000। पानी और थोड़े अदर एक्सपेंसेस के बाद मेरे सिर्फ 1,800 बचे। कमीनी दुनिया, घर पे खाने के लिए भी कुछ नहीं, और इतने पैसों से पूरे महीने सरवाइव करना है। पहुंचता, लगता है आज भी डिनर में सूखे ब्रेड से काम चलाना पड़ेगा। डेंजी बड़बड़ाते हुए सड़क के किनारे चल रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि कार में बैठा बंदा सिगरेट पीते हुए डेंजी को देख रहा होता है। हम देखते हैं कि वो कार में अकेला नहीं था। तुमने एक बच्चे को एज अ डेविल हंटर क्यों रखा? वो बस कर्जा चुका रहा है जो उसके मरे बाप ने ली थी। तुमने इस बच्चे को इसलिए रखा क्योंकि इसके पास पेट डेविल है, क्यों? सही कहा ना? अब जो रियल डेविल हंटर्स हैं वो लाशें याकुजा को नहीं बेचते। वहीं दूसरी ओर डेंजी मेरा पालतू कुत्ता है, हर कहा मानता है। तभी वो कार डेंजी के पास आकर रुकती है। ओए कुत्ते, मैं तुम्हें 100 येन दूंगा अगर तुम इस सिगरेट को खाओगे। सच में? ग्रहण करने का आदेश दे। डेंजी उस सिगरेट के टुकड़े को खा जाता है। अगर कोई डेविल दिखता है तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। एक भागने की कोशिश और तुम्हारे पीसेस दुकान पर बिक रहे होंगे पौक के भाव। फिर कार से एक सिक्का उछलता है जिसे डेंजी लड़खड़ाते हुए पकड़ लेता है और कार आगे मूव करने लगती है। उनके जाते ही डेंजी तेजी से सांसें छोड़ता है और घिनौनी शक्ल बनाते हुए सिगरेट के टुकड़े को मुंह से बाहर निकालकर फेंक देता है और बैठकर अपने क्यूट पेट पुचिता को सहलाते हुए कहता है, और 3 दिन का बंदोबस्त हो गया। इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें बारिश हो रही होती है। साथ ही साथ हम देखते हैं लकड़ियों के बीच बना वो झोपड़ा जहाँ डेंजी रहता है। तुम जानते हो पोचिता, नॉर्मल लोग खाने से पहले ब्रेड पर जैम लगाते हैं, पर नॉर्मल होना अपने लिए बस एक सपना है। मुझे तो शक है कि जीते जी अपना कर्ज उतार पाऊंगा या नहीं। शायद मैं बिना लड़की बाजी किए ही मर जाऊंगा और इस कचरे के ढेर में लड़की आने से रही। और तो और डेट्स पे जाने के भी पैसे नहीं हैं। लेकिन काश अगर मेरा एक सपना भी सच होता तो मैं वर्जिन नहीं मरना चाहता। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बारिश में अकेला भीगता बच्चा एक ग्रेव को निहार रहा होता है। सिंपैथी की जगह उसे कानों में जहरीले शब्द सुनाई दे रहे थे। हरामी महीने की इंस्टॉलमेंट से बचने के लिए खुद को फांसी लगाकर मर गया। सुन लड़के, भीख मांग, खुद को बेच, फर्क नहीं पड़ता। कल तक तूने अगर 7 लाख नहीं दिए तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके एक एक रग को बेचेंगे।
ये कहकर वो निर्दयी वहां से चला जाता है। वीराने बारिश में डेंजी के साथ सिर्फ एक पेड़ खड़ा था। उसकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी कि तभी डेंजी के कानों में चेनसो की आवाज गूंजने लगती है। वो पलटकर देखता है तो एक डॉग चेनसो डेविल उस पेड़ के पीछे छुपा होता है। चेनसॉ! डर के मारे पीछे हटते हुए डेंजी लड़खड़ाकर गिर जाता है। पोचीता डेंजी को मारने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। एक डेविल! अगर मुझे मारना चाहते हो तो आगे बढ़ो, मैं वैसे भी कल मारा जाऊंगा। उम्मीद खो चुके डेंजी की आंखें जब एक बार सामने देखती हैं तब वो नोटिस करता है कि चेनसो डेविल घायल होता है। उसके पेट से खून निकल रहा था। तुम भी दर्द में हो, तुम भी मरने वाले हो। पोचीता की सांसें थमने लगती है, पर तभी डेंजी की आंखों के आगे उसके बाप की बॉडी फ्लैश होती है। उसकी आंखें फैल जाती है। काटो मुझे। मैंने सुना है खून पीने से डेविल हील हो जाते हैं। अगर मरना नहीं चाहते तो काटो मुझे। पोचीता आगे बढ़कर अपने दांत डेंजी की कलाई में धंसा देता है। लेकिन मेरा खून फ्री नहीं है। एक डील करते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मेरी करना, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। फिर एक दूसरे सीन में एकदम से एक डेविल के पीसेस डेंजी के स्मगलर बॉस के सामने गिरती है। हाफता डेंजी हाथों में पोचीता लिए कॉन्फिडेंटली खड़ा था। मुझे डेविल हंटर क्यों नहीं रखते? इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और डेंजी अपने यादों के भंवर से निकलता है। भूख में साला नींद भी नहीं लगती, और जब नींद नहीं आती मैं पैसों के बारे में सोचता हूँ, फिर तो सोना और मुश्किल हो जाता है। ये सुनकर पोचीता उठकर प्यार से डेंजी के ऊपर चढ़ जाता है। मैं एक सपना देखना चाहता हूँ जिसमें मैं एक ब्रेड पे जैम लगाकर तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर मैं लड़की के साथ भी फ्लर्ट करूँगा, उसके साथ वीडियो गेम्स खेलूँगा, फिर हम आपस में लिपट कर सो जाएंगे। अच्छा है ना? एक पल की खामोशी के बाद डेंजी जोर से खांसता हुआ उठता है। उसके मुंह से खून बह रहा होता है। इतने खून को देखकर डेंजी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पोचीता भी भौंकता है। तुम्हें पता है, मेरी माँ भी ऐसे ही खून उगल कर मरी थी। उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। पर तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। डेंजी, एक डेविल मिला है, काम पे चलो। डिम स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में कार तेजी से चल रही होती है। हम देखते हैं डेंजी का बॉस बिना कुछ बोले सिर्फ ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन डेंजी के दिमाग में अभी भी वही चल रहा था। काश ये लोग कम से कम मुझे सपने भी देखने देते। शहर से दूर जंगलों से होते हुए कार एक फार्म हाउस पर जाकर रुकती है, जो बिल्कुल ही बेकार और पुराना हो चुका था। अंधेरे में कदमों की आवाजों को चीरते हुए डेंजी कहता है, क्या यहाँ कोई है? देख नहीं रहा? छुपा है क्या, या फिर भाग गया हो? पर तभी वो बूढ़ा आदमी एकदम से रुक जाता है। डेंजी, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तुम मेरे सबसे वफादार कुत्ते हो, सस्ती में काम करने वाले। बट एक प्रॉब्लम है, मैं कुत्तों की दुर्गंध ज्यादा समय तक नहीं सह सकता। तभी अचानक से डेंजी को बहुत दर्द महसूस होता है। वो बंदा, उसने एक तलवार डेंजी और पोचीता के आर पार कर दी। याकुजा को अब पैसों से बढ़कर कुछ चाहिए। लड़के, तुम हमें पसंद थे, फिर हमने एक डेविल के साथ सौदा कर लिया। एक टेंटिकल उस बूढ़े याकुजा मेंबर को लपेटकर हवा में उठा लेती है। हमें अब डेमोनिक पावर चाहिए थी। और मुझे सारे डेविल हंटर्स मुर्दा चाहिए। अंधेरे से निकलकर एक डेविल सामने आता है। जानते हो लड़के, ये बंदे भयंकर गधे हैं। थोड़े पावर के लिए ये मेरी गुलामी स्वीकार लेते हैं, जबकि उन्हीं पावर के कारण ये ज़ॉम्बी बन गए। क्योंकि मैं ज़ॉम्बी डेविल हूँ। मुझे डेविल हंटर से नफरत है, इसलिए तुम्हें अब मरना होगा। डेंजी काफी ज्यादा खून बहा चुका था। लड़को, उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके उसे कचरे में शामिल कर दो। ज़ॉम्बी डेविल के इशारे पर कई सारे ज़ॉम्बीज डेंजी की ओर बढ़ते हैं। जैसे तैसे कुछ सांसें भरकर डेंजी पोचीता को उठाकर तेजी से वहां से भागता है। भागकर एक टर्न लेता है। खून की उल्टी लगातार होती रहती है और ज़ॉम्बीज भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। बाहर कैसे निकलूं? भागता डेंजी पीछे से रास्ता ब्लॉक करने की भी कोशिश करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। एट द एंड जब हारा डेंजी गिर जाता है
तो दरिंदे उस पर टुक ओवर कर लेते हैं। खाली हाथ, क्रोबार और रॉड जैसी चीजों से वो ज़ॉम्बीज उस पर बहुत हमला कर रहे होते हैं। हालांकि डेंजी की मासूम चीख सिर्फ सन्नाटे को चीर रही थी, उसके आगे बढ़ते हाथ को भी चीर दिया जाता है। बस एक नॉर्मल लाइफ ही तो चाहिए थी, क्या मेरे हिस्से में वो भी नहीं? डेंजी की चीखें थम जाती है। आगे हम देखते हैं उसी फार्म हाउस के एक ट्रैश कैन में डेंजी और पोचिता की बॉडीज के टुकड़े होते हैं। ट्रैश कैन के अंदर डेंजी के कटे सिर में से निकलता खून अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है और खून की कुछ बूंदें पोचिता पी लेता है, जिसमें शायद अभी भी थोड़ी जान बाकी थी। फिर हम देखते हैं डेंजी के अतीत को। एक आम दिन जब डेंजी पोचिता को नींद से उठा रहा था। पोचिता, पोचिता, चलो काम पर चलें। डेंजी पोचिता की मदद से पेड़ काट रहा होता है और हमेशा की तरह वो सूखी ब्रेड खा रहे होते हैं। पोचिता, शायद मैं एक दिन डेविल से लड़ता हुआ मारा जाऊं, तब मुझे सिर्फ एक चीज़ का पछतावा होगा कि तुम्हें खुद से जीना होगा और तुम शायद भूख से ही तड़प कर मारे जाओ, या फिर कोई डेविल हंटर तुम्हें मार सकता है। मैंने सुना है कि कुछ डेविल्स मुर्दों पर टेक ओवर कर लेते हैं, और अगर मैं मारा जाऊं तो मैं चाहूँगा कि तुम मेरी बॉडी पर टेक ओवर करो। याकुज़ा अगर पीछे पड़े तो वेट करना जब तक मुझे दफन ना कर दिया जाए, ठीक है? और जब याकुज़ा चले जाए तब मेरी बॉडी तुम्हारी होगी। मैं चाहूँगा तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो और नॉर्मल डेथ मरो। तुम्हें मेरा सपना पूरा करना है। जिसके बाद हम देखते हैं एक धागे से ट्रैश कैन के अंदर डेंजी की कटी बॉडी आपस में जुड़ने लगती है और पोचिता धीरे धीरे डेंजी की पूरी बॉडी पर फैल जाता है। दूसरे शब्दों में मर्ज हो जाता है। डेंजी की आंखें खुलती है, वो खुद को और पोचिता को जिंदा पाता है। पोचिता, क्या तुमने मेरी बॉडी पर टेक ओवर किया जैसा मैंने कहा था? डेंजी, मुझे हमेशा से तुम्हारे सपनों के बारे में सुनना बहुत पसंद रहा है। तो चलो एक डील करते हैं। मैं तुम्हें अपना दिल दूंगा और बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना सपना पूरा करके दिखाओ। चौंकते डेंजी के हाथ यूं ही हवा में उठते हैं। हम देखते हैं डेंजी ट्रैश कैन से बाहर निकल चुका होता है। घबराया डेंजी जब खुद को नोटिस करता है तो वो पाता है कि उसके टुकड़े नहीं हैं। उसे अपने छाती पर चेनसो कॉर्ड दिखती है जो पोचिता के पूंछ पर थी। तभी ज़ॉम्बीज डेंजी की ओर पलटते हैं। अपनी असंख्य ज़ॉम्बीज के सामने जब ज़ॉम्बी डेविल डेंजी को खड़ा देखता है तो उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई देता है। ये क्या था? तुम्हारे टुकड़े होने के बाद भी तुम जिंदा हो। मुझे डेविल हंटर से नफरत है। लड़कों, इसे आगे बढ़कर पूरा खा जाओ। आदेश पाकर ज़ॉम्बी मिनियंस डेंजी की ओर बड़ी तादाद में बढ़ते हैं, लेकिन इस बार डेंजी भी तैयार था। इन लोगों के पास हर वो ज़रूरी चीज़ें थी, फिर ये और क्यों चाहते थे? क्या मैं भी इनके जैसा हूँ? मैं उस खुशी से खुश नहीं जो मुझे पोचिता से मिलती थी। एक अच्छी जिंदगी जीने के सपने देखता रहा। लगता है हम सब में सपने देखना कॉमन है। फिर तो मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दे सकता, लेकिन अब तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। अब तुम सब मरोगे। आगे बढ़ते ज़ॉम्बीज के सामने खड़ा डेंजी चिल्लाते हुए चेनसो कॉर्ड खींच देता है और एक के बाद एक ज़ॉम्बीज उस पर हावी हो जाते हैं। उसे खा जाओ लड़कों, बचने मत दो। पर तभी ज़ॉम्बीज के मांस नोचने की आवाज को दबाते हुए एक चेनसो की आवाज बढ़ती चली जाती है और अचानक से ज़ॉम्बी डेविल के होश उड़ जाते हैं जब वो ज़ॉम्बीज के भीड़ के कटने का नजारा अपनी आंखों के सामने देखता है। डेंजी अब एक चेनसो डेविल के फॉर्म में था। उसके चेहरे और हाथों की जगह चेनसो थी और वो गाजर मूली के माफिक ज़ॉम्बीज को काट रहा था। क्या हो तुम? उस पिल्ले डेविल ने तुम्हारी बॉडी टेक ओवर कर लिया। अब तुम हमसे एक हो। अगले ही पल डेंजी उछलता है और एक साथ 3 चेनसो ज़ॉम्बी डेविल की बॉडी को चीरते हुए निकल जाते हैं। वो इसी के साथ नहीं रुकता, आगे बढ़कर वो सभी ज़ॉम्बीज के टुकड़े करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी डेविल अपने ही ज़ॉम्बीज को पकड़कर डेंजी पर फेंकने लगता है, जिसका सिर्फ एक छोटा सा प्रभाव पड़ता है क्योंकि फिर डेंजी बिना किसी रहम के ज़ॉम्बीज को काटने लगता है। डेंजी उन्हें काटता हुआ ज़ॉम्बी डेविल की ओर बढ़ता है, पर ज़ॉम्बी डेविल भी पीछे न हटकर अपने टेंटिकल से डेंजी पे अटैक कर देता है। फिर क्या, डेंजी किसी अनस्टॉपेबल ब्रूट फोर्स की तरह ज़ॉम्बी डेविल के सिर की ओर बढ़ता है, जिसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। डेंजी के चेनसो उस डेविल की बॉडी में धंसते चले जाते हैं और वो 2 टुकड़ों में बट जाता है।
जिसके बाद डेंजी चारों तरफ मुड़कर सीन को ऑब्जर्व करता है। ओह, तुम लोग पूरी तरह से डेविल बन चुके हो। वेल, तुमने मुझे एज अ हंटर हायर किया था और मुझे सारे डेविल हंट करने चाहिए, है ना? डेंजी उनके टुकड़े करना जारी रखता है। और फिर जब तुम सब मर जाओगे, मुझ पे कोई कर्ज नहीं होगा। पागलों की तरह हंसता डेंजी लगातार उन ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है। अब तक तो पूरी तरह से सुबह हो जाती है। तभी एक कार उस फार्म हाउस पर पहुंचती है और 3 लोग उस फार्म हाउस में घुसते हैं। उन्हें अंदर सिर्फ लाशों का नजारा दिखता है। माकिमा जब नजरें ऊपर करती है तो उसे डेंजी दिखता है, जो अभी भी उन लाशों के बीच खड़ा था। एक डेविल अब भी जिंदा है। माकिमा आगे बढ़कर डेंजी के सामने आ जाती है। तुम बाकियों से काफी अलग हो, ना ही इंसान की तरह और ना ही डेविल। तो ये तुमने किया है? मुझे गले लगा लो। अगले ही पल माकिमा डेंजी से कसकर लिपट जाती है। तभी चेनसोस मेल्ट हो जाते हैं। डेंजी फिर से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। ये इंसान है। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये इंसान है? हाँ, मैं चेहरा देखकर बता सकती हूँ। मैं यहाँ ज़ॉम्बी डेविल को खत्म करने आई थी और मैं एक डेविल हंटर हूँ। तुम्हारे पास अब 2 रास्ते हैं। या तो तुम इन डेविल्स की तरह मेरे हाथों मारे जाओ, या फिर इंसान की तरह हमारा साथ दो। अगर साथ दोगे तो तुम्हें खाना भी मिलेगा। तो बताओ, नाश्ते में क्या है? खाने में ब्रेड, बटर और जैम और कॉफ़ी, और डेजर्ट में शायद कुछ मीठा। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। Hey everyone, please take care. सौरभ is back after so damn long time. और हाँ, एपिसोड खत्म हो गया तो वीडियो मत बंद कर देना यार, इतने दिनों बाद आया हूँ। सुन लो कुछ। ये जो हमने आज किया है नरेशन प्लस डब, ये हम पहले भी एक बार कर चुके हैं मुशोकु टेंसेई एपिसोड 21 में, और इस बार हमने ये और भी बेहतर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस नरेशन प्लस डब को मैंने एक टर्म दिया है, नॉस्ट्राडब। क्यों दिया है वो किसी और दिन बताऊंगा। फिलहाल मेन टॉपिक्स नहीं हटते। किसी भी एपिसोड को नॉस्ट्राडब करने में मेहनत बहुत लगती है, टाइम बहुत लगता है, एंड ऑफ कोर्स लोग भी बहुत लगते हैं। तो जिन्होंने भी इस वीडियो में मेरी हेल्प की है, अगर आप उनका काम अप्रिशिएट करते हैं तो उन्हें भी अपना प्यार जरूर दिखाइए। उनके सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। एंड जस्ट टू बी क्लियर, मैं पहले ही बता दूं, नेक्स्ट एपिसोड नॉस्ट्राडब नहीं होने वाला। इसे रेगुलरली करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट डेफिनेटली वंस इन अ वाइल मैं ये करता रहूंगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बीस्ट aka सौरभ साइनिंग आउट।